तो बिहार में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, खास तौर पर चुनाव में। नीतीश कुमार बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में 4.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की है। ये शिक्षक नीतीश कुमार के लिए चुनौती बनेंगे या उनकी ताकत बनेंगे इस विधानसभा चुनाव में, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं शिक्षक संघ के नेता केदारनाथ पांडे जी, जो पूर्व विधान पार्षद भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षकों का मूड, मन मिजाज कैसा है बाबा शिक्षकों का, किसके नीतीश कुमार के लिए चुनौती बनेंगे या उनके लिए उनकी ताकत बनेगी। शिक्षकों ने लंबे समय से बिहार में अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया है। 2015 से ही सरकार का वादा रहा है कि सरकार उनके लिए सेवा शर्त नियमावली बनाएगी। अभी जो देखने में आ रहा है कि सेवा शर्त नियमावली की कमेटी पुनर्गठित करके उसकी बैठक हो रही है, तो एक प्रश्न तो ये हल हो रहा है कि सेवा शर्त नियमावली दिख रही है, और दूसरी चीज़ है वित्तीय मामला। शिक्षकों का जो वेतन है, शिक्षकों का ये वेतन विहित वेतनमान से एक स्टेज कम है। इसलिए शिक्षकों की मांग रही है लंबे अरसे से कि 7वां वेतनमान में जो लेवल 7 है और लेवल 8 है वो शिक्षकों को मिलना चाहिए। अगर वो मिलता है तो उन्हें समानता का बोध हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि विधानसभा चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार शिक्षकों की वित्तीय मांगों के प्रति और उनकी सेवा शर्त के प्रति, जिससे भविष्य का एक चित्र या एक खाका शिक्षकों के समक्ष आ सके, सरकार स्वीकार करेगी। अगर सरकार स्वीकार कर लेती है तब तो ये शिक्षक उनके लिए बहुत ताकत बनेंगे, और अगर सरकार उनकी मांगों को इग्नोर करेगी तब चुनौती भी बनेगी। तो अभी क्या लगता है कि अभी मांग मान रही है सरकार, उसकी दिशा क्या है? सरकार शिक्षकों के पक्ष में जाती हुई दिख रही है या विरोध में जाती है? अभी तो जो सेवा शर्त की प्रक्रिया चल रही है उससे तो लगता है कि सेवा शर्त सरकार देना चाहती है, और उसके साथ अब वित्तीय मामले क्या लेके आ रही है, क्या उनके पैकेज से निकल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा विधानमंडल में की थी कि मैं ही दूंगा, मैंने ही आपको खड़ा किया है, मैं ही दूंगा और मैं अच्छा दूंगा। तो शिक्षकों को अभी तो भरोसा उन पर करना ही है। जब उन्होंने कहा है अपने वादे को निभाएं, ये सारे शिक्षक चाहते हैं, और ऐसा करेंगे तो ये शिक्षक ताकत बनेंगे। तो आप 3.5 लाख 4.25 लाख शिक्षकों की बहाली उन्होंने खुद की है। ये शिक्षक चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इनसे जुड़े हुए जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उसी का साथ देंगे जिसका साथ शिक्षक देंगे। यानी लाखों वोट का मामला है, करोड़ों वोट का मामला है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेवा शर्त नियमावली कितना महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए, जिसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। सेवा शर्त नियमावली शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा शर्त नियमावली ही वो चीज़ होती है जिसके जरिए शिक्षक की नौकरी करने वाले व्यक्ति को एक भविष्य का खाका नज़र आता है कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ मेरा एंड होगा। ये सेवा शर्त नियमावली से ही पता चलता है। सेवा शर्त नियमावली में ही सारे बिंदु आते हैं, वित्तीय उन्नयन के भी मामले आते हैं, प्रमोशंस के भी मामले आते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके मामले भी आते हैं। इसलिए सेवा शर्त नियमावली शिक्षकों के लिए बहुत अहम चीज़ है। तो कमेटी की गठन हो गया है, कमेटी की बैठक भी शुरू हो गई है। बैठक भी शुरू हो गई। इसलिए आशा हम लोग कर रहे हैं कि सरकार सेवा शर्त नियमावली के गठन करना चाहती है। उसकी अधिसूचना जल्दी से जल्दी सरकार कर दे तो शिक्षक उसके लिए। तो कुछ शिक्षक संघ के नेता आप पर निशाना साधते हैं कि सरकार, नीतीश सरकार आप ही की बात सुनती है ज़्यादा और आप सरकार का पक्ष ज़्यादा लेते हैं। ये लोगों की अपनी अलग अलग समझदारी है। सरकार सरकार होती है, वो किसी की बात नहीं सुनती है और सबकी बात सुनती है। आंदोलन की बात सरकार सुनती है, आंदोलन लोग करते हैं और आखिर सरकार ही के पास ले जाया जाएगा। समझौता तो सरकार ही से न होगा, देगी सरकार ही ना। इसलिए ये चंद लोग अगर कोई इस तरह का आरोप लगाते हैं या दिखते हैं लगाते हुए तो ये उनका भ्रम है। मैं समझता हूँ कि मैं इशूज़ को बेहतर तरीके से सरकार के सामने रखता हूँ और सरकार को ये समझाता हूँ कि इसको लागू करने में आपको इस तरीके से
अगर किया जाए तो अच्छा हो जाएगा शिक्षकों के लिए। और इसीलिए आपने अपनी बड़ी मांग तो मनवा ही ली है ना। सेवा शर्त नियमावली की मांग आपने तो मनवा ही ली है। हाँ, सेवा शर्त नियमावली सरकार ने मानी है और उसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही तो है। मानकर चले कि शिक्षक इस बार चुनाव में नीतीश कुमार का साथ अब जरूर सेवा शर्त नियमावली लागू कर दे तो ताकत बनेंगे। और हम तो अपेक्षा करेंगे कि जो उनकी वित्तीय मांग है उस जैसा उन्होंने घोषित किया है विधान परिषद में, उसको भी लागू करें उसके साथ। वो लागू कर देंगे तो क्या होगा? सैलरी में कितना अंतर आएगा बाबा? सैलरी में अंतर आ सकता है, 5,000 से 10,000 तक का अंतर आ सकता है। तो सरकार के पास इतना खजाना में पैसा है? तो सरकार सोचेगी ये व्यवस्था तो कोई तुरंत देना थोड़ा रहता है। सरकार कोई नियम बनाएगी तो नियम कानून लागू होते होते मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी ये वित्तीय मामलों में तो सरकार ही फैसला लेगी ना। चलिए, तो बाबा ये संकेत दे रहे हैं कि सेवा शर्त नियमावली के लिए कमेटी तो पुनर्गठित कर दी गई है, लेकिन उसकी बैठक भी शुरू हो गई है। लेकिन केवल बैठक होने से, कमेटी पुनर्गठित करने से कुछ नहीं होने वाला। उनकी मांगे मान लेनी होगी। सेवा शर्त नियमावली का गठन हो जाना चाहिए, उसका लाभ शिक्षकों को मिलना चाहिए। अगर ऐसा सरकार करने में सफल रही तो विधानसभा चुनाव में ये 4 लाख शिक्षक सरकार की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे, नहीं तो सबसे बड़ी चुनौती। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।